हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और क्या आपके एग्जाम 28 जून से स्टार्ट हो पाएंगे या फिर नहीं। जैसा कि देखा होगा आपने, दिन में जावेद सर ने ट्वीट करके बताया था कि आपके जो एग्ज़ाम की एक तरीके से कह सकते हैं ऑफिशियल जो डेट है वो 28 तारीख से स्टार्ट है, कि 28 तारीख से आपके एग्ज़ाम होंगे। और इस बीच काफ़ी सारी समस्याएं आ रही है कि आपके एग्ज़ाम 28 से हो पाएंगे या फिर नहीं, इसलिए कि 29 तारीख से 29, 30 और 1 तारीख को एक तरीके से कहे कि बकरा ईद है, यानी कि कुर्बानी का त्यौहार है। तो इस बीच काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज वगैरह आ रहे हैं कि सर अगर 28 से एग्ज़ाम हो गया, मान लीजिए कि एक दिन एग्ज़ाम है, फिर से अगर बच्चों को घर, इसलिए कोई भी अगर मान लीजिए किसी भी त्यौहार की बात करें, आपका दशहरा हो, दिवाली हो, होली हो, ईद हो या फिर बकरा ईद हो, तो सभी बच्चों को, या फिर टीचर की बात करें तो सभी टीचर को घर जाना होता है, इसलिए कि बिना घर जाए अगर तो त्यौहार की बात करें तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। तो इस बीच काफ़ी सारी समस्याएं आ रही हैं। देखिए, सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट के बारे में, लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे यहाँ पे कि पॉलिटेक्निक पुनर्मूल्यांकन और स्क्रूटनी परिणाम 10 जून को नहीं आएंगे, यानी कि जो आपके 10 तारीख तक एक स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन अर्थात रीचेक के रिजल्ट आने थे, उसकी भी जो एक तरीके से कह सकते हैं तिथि है, वो हो सकता है कि आगे बढ़ा दी गई है, जैसा कि जावेद सर ने ट्वीट करके बताया है। अब हो सकता है आगे की अपडेट में आगे की फिर से जानकारी दे, बोर्ड से वार्ता करके, बातचीत करके कि हाँ आगे अब कब डेट रखी जाएगी या फिर कब इसका रिजल्ट आएगा। तो इन्होंने लगभग 1 मिनट पहले ही ट्वीट करके बताया कि आपके स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन के जो रिजल्ट हैं वो 10 तारीख को नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे जैसे ही अपडेट देते हैं मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा। टेलीग्राम पे सभी स्टूडेंट्स बने जरूर रहेंगे। और आपके एग्जाम की तिथि काफ़ी करीब आ गई है, तो इसको लेकर के भी जो भी नोटिस, जो भी अपडेट आती रहेंगी, मैं आप सभी स्टूडेंट को सबसे पहले इन्फॉर्म करते रहूँगा। एक और चीज़ यहाँ देखिए, पॉलिटेक्निक विषम सेमेस्टर की परीक्षा में 82 यानी कि 82 परीक्षार्थी अनुचित साधनों के आरोप में पकड़े गए थे, यानी कि जिन पे एक तरीके से कह सकते हैं यूएफएम लगाया गया था, जिनकी सुनवाई पूरी हो गई है। यानी कि आज ही आपने देखा होगा, मैंने ऑफिशियल नोटिस आई थी तो उसके माध्यम से बताया था कि 8 तारीख को आपको जाना था बोर्ड में, परिषद में, वहाँ पे आपको बातचीत करनी थी, मतलब कि वार्ता किया जाएगा आपसे, क्या क्यों आप चीटिंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे। 82 में से 64 छात्र ही उपस्थित हुए। छात्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य के आधार पर इन छात्रों को रोका गया, मतलब जो परीक्षा फल है वो जारी होगा, यानी कि जो अब स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का रिजल्ट आएगा लगभग उसी के साथ इनका जो रिजल्ट नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा था उनका भी रिजल्ट जारी हो जाएगा। लेकिन 82 में से केवल 64 छात्र जो उपस्थित हुए थे वहाँ पे, उन्हीं का जारी होगा। जो नहीं उपस्थित हुए थे हो सकता है उनकी ईयर बैक वगैरह लग जाए, या फिर जिस भी सब्जेक्ट में वो चीटिंग करते हुए पकड़े हो गए होंगे, सब्जेक्ट की बात होती है, उसमें क्या होगा, उनका बैक कह लीजिए कि उस सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए कि 2 में पकड़े गए थे या फिर 3 में पकड़े गए थे, या फिर नंबर वगैरह लिखा था जिसके लिए यूएफएम लगा गया था, तो उसमें उनकी बैक लगा दी जाएगी। और हो सकता है 0-0 नंबर करके शो आए, या फिर एब्सेंट वगैरह करके इस तरीके से कुछ मेंशन होकर आपके उनके परीक्षा में यानी कि रिजल्ट में आ सकता है। और जो बच्चे गए थे वहाँ पे, उनके चीज़ों को देखते हुए, उनके साक्ष्य को देखते हुए, किस तरीके से चीटिंग करे थे, उन्होंने माफ़ी वगैरह मांगी होगी और सारी चीज़ें जो कही होंगी, उनके हिसाब से उनका जो रिजल्ट है तो स्क्रूटनी रिवोल्यूशन के साथ जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पे अभी आपने देखा कि 10 तारीख को भी रिजल्ट नहीं आएंगे, तो आखिर कब तक इनका भी रिजल्ट आएगा, इसके बारे में आगे की जो भी अपडेट आती है मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। और आपने देखा होगा अभी शुरू में मैंने लगभग दिन में मैंने आपको बताया था कि 12 से जो आपके एग्जाम होने वाले थे वो 28 जून से होने वाले हैं। और 28 की बात करें तो इस बीच काफ़ी सारी समस्याएं आ रही है, इसलिए कि 29, 30 और 1 तारीख को, यानी कि 3 दिन बकरा ईद होता है, बकरा ईद का त्यौहार होता है, तो 3 दिन काफ़ी सारी समस्याएं रहने वाली है। 3 दिन मान लीजिए कि बकरा ईद हो गया और लगभग थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को पड़ रहा है 3 दिन, और फिर से संडे पड़ जा रहा है। तो अगर 28 से इनको एग्जाम कराना था, यानी कि उससे पहले ही करा लेते, या फिर अगर हो सकता है जैसे कि अगर इनको मालूम है कि बीच में फेस्टिवल वगैरह है, तो आप इनको या फिर 1 तारीख या फिर 2 तारीख से कम, या फिर 2 तारीख को तो संडे लगभग पड़ा है, 3-4 तारीख के बाद ही कराना चाहिए था। अब कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें त्यौहार का क्या लेना देना, बीच में त्यौहार आ गया, इसलिए कि बोर्ड जब चाहे तब एग्जाम कराए, तो जाहिर सी बात है, सही बात है। लेकिन आपको भी मालूम होगा, कोई भी अगर त्यौहार की बात करें, चाहे दशहरा हो, दिवाली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, या फिर ईद हो, बकरा ईद हो, कोई भी त्यौहार लेके चले, तो अगर त्यौहार में आप घर नहीं जाएंगे, घर नहीं रहेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। त्यौहार का एक तरीके से कह लीजिए कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो बोर्ड को भी इस पर सोच विचार करना चाहिए। देखिए, काफ़ी सारे छात्र जो है बोर्ड के ऑफिशियल ईमेल आईडी पे ईमेल भी कर रहे हैं कि सर कम से कम आप लोग एग्जाम या फिर और डिले के साथ थोड़ा सा कराइए, क्योंकि पहले होना तो संभव नहीं है, होगा तो थोड़ा सा डिले के साथ ही होगा। तो जैसे कि इतना डिले होता आ रहा है, तो आपने देखा होगा कई बार डेट बढ़ती रहती है, तो इतना डिले जैसे होता आ रहा है, तो 2-4 दिन और बढ़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। कम से कम जितने भी टीचर्स हैं या फिर बच्चे हैं, कम से कम जो त्यौहार में घर जाना चाहते हैं, और घर में आपको मालूम होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स या फिर टीचर रहते हैं काफ़ी दूर दूर के 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर के होते हैं, कि काफ़ी सारे बच्चों को या फिर जो टीचर्स होते हैं उनको ट्रेन का सहारा लेना पड़ता है, बस का सहारा लेना पड़ता है, काफ़ी 12 घंटे 10 घंटे समय भी लग जाते हैं। जो पास के हैं उनको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं आ जाती हैं, इसलिए कि त्यौहार बीच में है और बीच में आपका एग्जाम पड़ जाता है, तो काफ़ी सारी समस्याएं आ जाती है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बोर्ड को इस पर मतलब
मतलब कि अगर डेट बढ़ाना ही चाहिए तो आप पहले भी करा सकता है, इसलिए पहले भी करा देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बीच में कोई भी त्यौहार आ जा रहा, अगर बीच में आपका एग्जाम होता है तो काफ़ी सारी डिस्टर्बेंस होती है और काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ख़ास करके जो मेन त्यौहार होते हैं उस बीच में आपके एग्जाम वगैरह पड़ जाए तब तो और दिक्कत होती है, और घर न जाएंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। तो देखिए अब स्क्रूटनी और रिवीजन का रिजल्ट कब तक आता है, फिर से बोर्ड से बात हो रही है, अगर बोर्ड इस पर क्या सोच विचार करता है कि आपके एग्जाम 28 से होंगे, इसलिए कभी तक तो ऑफिशियल शेड्यूल नहीं आया है। जावेद सर ने जानकारी दे दी है, लेकिन ऑफिशियल शेड्यूल भी कल या फिर परसों तक जारी हो जाएगा। तो जैसे ही जारी होता है या फिर कोई बदलाव होता है मैं आप सभी छात्रों को इन्फॉर्म कर दूंगा। बहरहाल इसके बारे में आपकी क्या राय है कि 28 से आपका एग्जाम बीटीपी करा पाएगा या फिर नहीं, या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में कराएगा? इसलिए कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि त्यौहार पड़ा है तो बोर्ड यही सोचेगा कि कम से कम 2-3 दिन का त्यौहार है, तो त्यौहार निकल जाए उसके बाद से एग्जाम वगैरह कराएंगे। तो अभी तो देखिए स्क्रूटनी और रिवीजन के रिजल्ट में भी डिले हो रहा है और भी सारी समस्याएं हैं, फिर से सेंटर लिस्ट जारी होना, वो तो बहरहाल 2-4 दिन 5 दिन पहले भी आ जाता है। तो जैसे कोई और नई नोटिस या फिर अपडेट निकल के आती है मैं आप सभी छात्रों को इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।